नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शुक्ला। आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोग मध्य प्रदेश की नदियों की अगली क्लास देखेंगे। हम लोग मध्य प्रदेश की नदियों का इंट्रोडक्शन देख लिए हैं, सामान्य जानकारी, और उसके बाद नर्मदा नदी, पश्चिम की ओर नदियों जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो नदियाँ हम लोग देख रहे हैं, जिनमें से पहली नदी नर्मदा नदी हमने देख लिया है। आज ताप्ती और माही दो नदियाँ, तो इसका मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ आज क्लास में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट दूसरी फिर नदियों में। आइए एक मैप बना लेते हैं और मैप के सहारे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया। इसमें सबसे पहले ऊपर साइड उत्तर प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, नीचे साइड महाराष्ट्र, ये राजस्थान और ये गुजरात। 5 स्टेट इससे सीमा साझा करते हैं ऐसे। इसके बाद से हम लोग आज सबसे पहले ताप्ती नदी देखेंगे, उसके बाद माही नदी देखेंगे। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में होता है। उसके बाद ये खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ये है अपनी ताप्ती नदी, ठीक है। इसका बैतूल मुल्ताई से ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की ये दूसरी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और जाके अरब सागर की खंभात की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। ये ताप्ती नदी भी एक रिफ्ट वैली में बहती है। इसके ऊपर उत्तर की ओर ये सतपुड़ा श्रेणी है और नीचे दक्षिण की ओर अजंता श्रेणी है। ये अजंता श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीचों बीच ये बहती है। एक अपनी नर्मदा नदी भी रिफ्ट वैली में बहती है। उसके ऊपर विंध्याचल है, विंध्याचल ऐसे है। ये नर्मदा नदी थी, ऊपर ये विंध्याचल था। ये विंध्याचल श्रेणी, फिर नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा श्रेणी, फिर ताप्ती नदी, फिर अजंता श्रेणी ये आ जाती है महाराष्ट्र में, ठीक है। लेकिन ये विंध्याचल और सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। तो आज हम लोग ये नर्मदा हम लोगों की कल कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग ताप्ती नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। इससे मतलब है ऊपर सतपुड़ा है, नीचे अजंता है। इसको भी हम कर दें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें। हाँ, ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी का एक दूसरा नाम है ताप्ती नदी। इसको सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्यपुत्री। इसका एक अन्य नाम सूर्यपुत्री भी है, ठीक है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के पहाड़ से निकलती है और ये महाराष्ट्र के बाद गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके किनारे पे मुख्यतः 3 शहर अवस्थित हैं। पहला मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, दूसरा महाराष्ट्र का भुसावल और तीसरा गुजरात का सूरत शहर, ठीक है। आइए हम इंडिकेट कर लेते हैं कौन से कहाँ पे हैं। ये यहाँ पे ये क्या है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। दूसरा ये भुसावल ये महाराष्ट्र और तीसरा ये सूरत ये गुजरात। सूरत गुजरात।
इस नदी के किनारे 3 शहर हैं। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में भुसावल, केलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, भुसावल के केले बहुत फेमस है। सूरत सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, और ये एक तरीके से बंदरगाह शहर भी है, तो इंपोर्ट और बाहरी के देशों में इसका यहाँ से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती हैं। सूरत हो गया। एक बंदरगाह इसका और है स्वाली बंदरगाह। तो इसमें 2 बंदरगाह भी हो गए, एक स्वाली और दूसरा सूरत। 2 बंदरगाह शहर, 3 शहर भुसावल, सूरत और बुरहानपुर, ये हो गया। आइए इसके सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। ताप्ती की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सहायक नदियाँ, सहायक नदी, ठीक है। इसकी सहायक नदी पहली सबसे महत्वपूर्ण नदी पूर्णा, इसके बाद गिरना, इसके बाद अमरावती, इसके बाद अरुणावती, बोरी और पांजरा, और छोटी छोटी कई सारी नदियां हैं। मुख्य नदी ये है, ठीक है। सहायक नदी में पूर्णा, गिरना, अमरावती, अरुणावती, बोरी, पांजरा, ये इसकी सहायक नदियां हो गई। इसमें कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे इधर से ही देख लेते हैं। एक ताप्ती नदी पे बहुत ही एक महत्वपूर्ण परियोजना है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। उकाई परियोजना गुजरात में है। और हटनूर, एक हटनूर परियोजना है। देखिए यहाँ गुजरात में उकाई परियोजना, फिर इधर महाराष्ट्र में हटनूर परियोजना, और एमपी के बैतूल में ही पासर डोह, क्या है बता, नाम लिख देते हैं, पासर डोह, यहाँ बैतूल में ही पासर डोह परियोजना, यह हो गई। महाराष्ट्र में हटनूर, ये कहाँ? महाराष्ट्र में। और ये गुजरात में उकाई बांध परियोजना, गुजरात में उकाई, महाराष्ट्र में हटनूर और मध्य प्रदेश में पासर डोह, 3 परियोजनाएं इसकी हैं। इसकी सहायक नदियां हो गई पूर्णा, गिरना, अमरावती, अरुणावती, बोरी, पांजरा, ये हो गई। रिफ्ट वैली में बहती है, इसके एक अन्य नाम सूर्यपुत्री हो गया। इतनी चीज़ें हो गई, मुख्यतः इतनी ही चीज़ें हैं इसमें। हाँ, ये नदी 3 राज्यों से होकर बहती है। पहली मध्य प्रदेश में इसका उद्गम ही है बैतूल, मुल्ताई। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद ये जाती है कहाँ? महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। महाराष्ट्र के बाद ये कहाँ जाती है? गुजरात में। और गुजरात से कहाँ चली जाती है? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, और ऊपर ये निकलती कहाँ से है? बैतूल, मुल्ताई के पहाड़ से। बैतूल मुल्ताई के पहाड़ से निकलती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। एक इसमें घाट भी है, एक बुरहानपुर में ही, बुरहानपुर जो शहर है वहीं पे एक राजघाट नदी के किनारे बना हुआ एक घाट भी है, राजघाट नाम से। महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट। उसी के आधार पे आप इसको राजघाट याद रखिएगा। राजघाट एक
3 शहर हो गए। इसके मुख्यतः क्या क्या याद रखना है? सहायक नदियाँ अमरावती, अरुणावती, पूर्णा, गिरना, बोरी और पांजरा सहायक नदियाँ हो गई। 3 इसके शहर हो गए, बुरहानपुर, भुसावल और ये सूरत गुजरात का। 2 बंदरगाह शहर, एक स्वाली, दूसरा सूरत ही है। ठीक है, इसके बाद एक घाट भी याद रखिए, बुरहानपुर में ही 2 घाट हो गए। 3 इसकी परियोजनाएं, मध्य प्रदेश के बैतूल में ही पासर डोह, दूसरा उसके बाद महाराष्ट्र में हटनूर और तीसरा गुजरात में उकाई परियोजना। 3 परियोजना हो गई। कहाँ से कहाँ निकलती है, कहाँ जाती है, इसका एक अन्य नाम सूर्यपुत्री। इतनी सारी चीज़ें हमको ताप्ती के बारे में याद रखनी है। हाँ, इसकी लंबाई तो भूल गए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लंबाई इसकी 724 किलोमीटर। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश की चौथी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश की चौथी सबसे ज़्यादा लंबी, मध्य प्रदेश की चौथी सबसे ज़्यादा लंबी नदी है, 724 किलोमीटर। ठीक है ना? अगर चौथी है तो इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, पहली फिर कौन है, पहली, दूसरी, तीसरी कौन है, वो भी आप इसी में देख लीजिए। तो पहली कौन हो गई? पहली हो गई नर्मदा। इसकी लंबाई याद करने के लिए एक तरीका बताए थे ना, क्रम से 12-13 जैसे होता है, 12, 13, 14, 15, तो 12-13 आदमी पढ़ता है तो उसी को 13-12 कर देंगे, 13-12 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और भारत की 5वीं सबसे ज़्यादा लंबी नदी है। भारत की 5वीं सबसे ज़्यादा लंबी नदी है, मध्य प्रदेश की पहली है। दूसरी चंबल 965 किलोमीटर। तीसरी सोन 780 किलोमीटर और चौथी ताप्ती नदी 724 किलोमीटर। कम से कम 5 नदियाँ क्रम से लगातार तो याद ही रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे आ जाता है ना क्रम मिलाने के लिए, कौन सबसे ज़्यादा लंबी है, किसकी लंबाई इतनी है, ये है, तो क्रम मिलाने के लिए आ जाता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछ लेता है कि इसकी लंबाई कितनी है, सबसे ज़्यादा लंबी नदी कौन है, दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा लंबी नदी कौन है, ये 4 नदियाँ, चारों दे दिया, सबकी लंबाई अगले, सबको मिलाइए, जोड़ी मिलाइए, इस तरह के क्वेश्चन भी आते। तो 5वीं एक नदी हो जाएगी कौन सी? बेतवा 590 किलोमीटर। कम से कम 5 नदियों को तो याद करके ही रखना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इतनी सारी चीज़ें। ठीक है, ये हो गई हमारी बेतवा नदी, ये हमारी ताप्ती नदी हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? अब हम लोग पढ़ेंगे माही नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की, ये अंतिम नदी हो जाएगी। फिर हम लोगों का अगले साइड का शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? ये हो गया। यहाँ पे है कौन सा जिला? ये है धार जिला। धार जिला, यहीं से एक नदी निकलती है ऐसे होके, ये ऐसे होके, ये खंभात की खाड़ी, यही फिर से है खंभात की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी फिर आके मिल जाती है, ये नदी है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सी? माही नदी। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? माही नदी। माही, ये माही नदी है। ठीक है, धार के मिंडा गांव, सरदारपुर मिंडा गांव, सरदारपुर, सरदारपुर में एक अभ्यारण्य भी है, अभ्यारण्य में आएंगे तो बताएंगे, सरदारपुर पक्षी अभ्यारण्य। सरदारपुर, धार जिले में मिंडा गांव, सरदारपुर, धार से ये माही नदी निकलती है और इसके बाद मध्य प्रदेश, इसका कहाँ कहाँ जाती है?
मध्य प्रदेश में तो है ही, यहाँ से निकल ही रही है। इसके बाद ये जाती है राजस्थान में, और इसके बाद चली जाती है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। और इसके बाद ये जाके खंभात की खाड़ी में चली जाती है, गिर जाती है। ठीक है, ये हो गई। इसका एक नाम है, माही नदी को आदिवासी गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासी गंगा। मध्य प्रदेश की जितनी गंगाएं हैं सबको अभी बता देते हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, माही, एक यहाँ पे इसकी कुछ सहायक नदियाँ पहले देख लें। सहायक नदियाँ, माही की सहायक नदियाँ, सोम जाखम, सहायक नदी। इसकी माही नदी की सहायक नदियों में सोम हो गई, जाखम हो गई, और ये मेनली यही दो नदियाँ याद रखिए। बहुत सारी छोटी छोटी और नदियाँ हो जाएंगी, फालतू में कन्फ्यूजन होगा। सोम और जाखम को याद रखिए, क्योंकि इनका उपयोग अभी एक जगह और होगा, इसलिए दो नदियों को जानना जरूरी है। ठीक है, सोम और जाखम, माही की दो ही सहायक नदी याद रखिए, सोम और जाखम। ये कहाँ से निकलती हैं? धार के मिंडा गांव के सरदारपुर से, मिंडा गांव से निकलती है और आके खंभात की खाड़ी में मिलती है। इसमें देखिए सोम और जाखम का उपयोग कहाँ है? ये हो गई सोम, और ये वाली हो गई जाखम। सोम नदी, ये जाखम नदी, ये आके यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं। इधर से ये जाखम आ रही, इधर से सोम आ रही, इधर से ये माही आ रही। तीनों यहाँ पे जहाँ मिल रहे हैं, ये एक तरीके से एक संगम बन रहा है। क्या हो रहा है? इधर से माही जा रही है, इधर से जाखम आ रही, इधर से सोम। तीनों को यहाँ पे संगम जो बन रहा है, ये राजस्थान में इसे वेणेश्वर संगम, वेणेश्वर संगम कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में वेणेश्वर संगम का निर्माण किन किन नदियों से होता है? माही, सोम और जाखम से, तीन नदियों से। इसमें एक माही बजाज, माही परियोजना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन सी है? माही परियोजना है। और एक यहाँ पे गुजरात में कौन सी है? कडाना बांध परियोजना। कहाँ है? गुजरात में। ठीक, हमने इसकी उद्गम देख लिया, कहाँ से हो रहा है? धार जिले के मिंडा गांव से जाके खंभात की खाड़ी मिल रही। कितने स्टेट से जा रही? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। फिर इसके बाद इसकी सहायक नदी है सोम और जाखम, इसे आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। इसमें माही परियोजना और कडाना परियोजना, माही परियोजना यहाँ मध्य प्रदेश में, कडाना परियोजना गुजरात में। इसमें एक बेणेश्वर संगम का निर्माण हो रहा है सोम, जाखम और माही नदी के द्वारा, इसे आदिवासी गंगा कहा जाता है। आइए अब हम लोग लास्ट में मध्य प्रदेश की जो गंगा हैं, सारी गंगाओं को एक बार देख लेते हैं। ठीक है जी, मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। मध्य प्रदेश की गंगा दो हैं, ये देखिए, मध्य प्रदेश की गंगा, बेतवा नदी, दोनों आ जाएगा। तब क्या करेंगे? अगर ऑप्शन में पूछ लिया मध्य प्रदेश की गंगा, नर्मदा नदी भी है, बेतवा नदी भी है, और दोनों हैं, मध्य प्रदेश की गंगा दोनों को बोला जाता है, लेकिन इनमें कंडीशन है। नर्मदा नदी को कहा जाता है पवित्रता के आधार पर, और बेतवा नदी को कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर। किसके आधार पर? प्रदूषण के आधार पर। अब समझ में आई बात? दोनों मध्य प्रदेश की गंगा हैं।
एक पवित्रता के आधार पर, दूसरी प्रदूषण के आधार पर। फिर ये मध्य प्रदेश की गंगा के साथ साथ बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेलखंड रीजन से ही जाती है, बुंदेलखंड की भी गंगा है ये। कौन? बेतवा नदी। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी प्रदूषण के आधार पर, और बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी नॉर्मल। इसके बाद अभी माही नदी हम पढ़ रहे थे, तो इसे आदिवासी गंगा, आदिवासी गंगा कौन सी? माही नदी, माही नदी। एक और मालवा की गंगा, मालवा की गंगा कौन सी है? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी किस लिए प्रसिद्ध है? महाकाल की नगरी में है। ठीक, इसी नदी के किनारे कुंभ सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है उज्जैन में। ठीक है, इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। बहुत ही पवित्र नदी ये भी मानी गई है। और हाँ, एक चीज़ इसमें और, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, इसमें एक चीज़ और भूल गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। ये जो माही नदी थी, ये माही नदी थी, मिंडा गांव से निकली थी, मिंडा गांव धार जिले से। इसमें क्या था, ये मध्य प्रदेश को दो भागों में कर्क रेखा काटती है। क्या करती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा से मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिले पढ़ते हैं कर्क रेखा में मध्य प्रदेश के। वो सारी चीज़ें हम पिछले एक वीडियो में पूरा कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले जिलों की संख्या बता दी है, उनको याद करने का ट्रिक बता दिए हैं, तरीका बता दिए हैं, बहुत ही आसान तरीकों में। आप जाके एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, तो सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाएगी। ये जो माही नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, एक बार यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे, दिख रहा ना? ये 2 बार कर्क रेखा को। विश्व में एकमात्र ऐसी नदी ये है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट और बढ़ जाता है। विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को। कौन सी नदी? माही नदी। एक चीज इसी के साथ और जान लीजिए, मकर रेखा। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? ये है जब अफ्रीका महाद्वीप हम पढ़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी मिलती है, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये भी विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। ये कहाँ पड़ती है? अफ्रीका महाद्वीप में। तीनों को याद रख लीजिए, तीनों को एक साथ याद रखिए, तीनों को हमेशा के लिए। अभी सारी गंगा, मध्य प्रदेश की सारी गंगा एक साथ कर दी है ना, उसी तरीके से ये भी याद रखिए एक साथ, बहुत ही जरूरी है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। माही नदी, इसमें लिखिए भारत, फिर लिखिए मध्य प्रदेश। लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप। फिर आ जाइए विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? विषुवत रेखा को बताइए। कांगो या जायरे नदी, इसी का नाम है। चाहे कांगो नदी कहिए चाहे जायरे नदी। ये भी कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में। तीनों चीज़ों को एक जगह नोट करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मकर रेखा को 2 बार, लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप में है, एक विश्व की एकमात्र नदियां हैं ये। अपनी माही नदी का भी नाम विश्व में भी आ गया है।
कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत की मध्य प्रदेश की नदी है माही नदी, और विषुवत रेखा को 2 बार काटते हैं कांगो या जायरे नदी अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग आगे की